नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घाबरे, जिन्होंने अभी तक बहुत सारे आरोप चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर लगाए हैं, लेकिन वो आरोप सही हैं या वो केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही हैं, ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है कि अगर कानूनी लड़ाई रोहिणी घाबरी को लड़नी पड़ती है तो क्या वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगी, और क्या आखिरकार रोहिणी घाबरी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने गलत किया है। दरअसल रोहिणी घाबरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण इन दिनों एक गंभीर आरोपों के चलते विवादों में घिरे हैं। यह आरोप किसी आम महिला ने नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और विदेश में काम करने वाली पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने लगाया है। रोहिणी का नाम इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में लगातार छाया है। उन्होंने चंद्रशेखर पर न सिर्फ भावनात्मक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया बल्कि अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही। डॉक्टर रोहिणी घाबरी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली हैं और वाल्मीकि समुदाय से आती हैं। उनके पिता इंदौर के एक बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। बेहद साधारण बैकग्राउंड से आने के बावजूद रोहिणी ने शिक्षा और आत्मविश्वास के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की और पीएचडी के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी हासिल की थी। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। इससे पहले उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से फॉरेन ट्रेड में बीबीए किया और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग में एमबीए की पढ़ाई की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वह बीते 5 सालों से स्विट्जरलैंड में एक जॉब कर रही हैं और एक एनजीओ भी चला रही हैं जो सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। साल 2019 में वह पढ़ाई के सिलसिले में विदेश गई थी और वहीं से उनका संपर्क चंद्रशेखर आज़ाद से शुरू हुआ था। रोहिणी घाबरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कुछ मीडिया साक्षात्कारों में यह दावा किया है कि चंद्रशेखर ने न सिर्फ उनका बल्कि अन्य कई लड़कियों का भी यौन और भावनात्मक शोषण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात उनसे और बाकी लड़कियों से छुपाई और उनका विश्वास भी तोड़ा। रोहिणी का कहना है कि उन्होंने चंद्रशेखर के साथ 5 साल तक संबंध में रहने के दौरान कई बार महसूस किया कि वह सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने खुद को विक्टिम नंबर 3 बताया और यह भी दावा किया कि उनके जैसा और भी कई पीड़ित है जिनकी आवाज़ आज तक नहीं सुनी गई। रोहिणी ने साफ कहा है कि वह इस लड़ाई को कानूनी मोर्चे पर ले जाएंगी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, रोहिणी घाबरी किसी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर किसी ऐसे रईस परिवार से नहीं आती हैं। एक छोटे घर से वे निकली हैं। ना ही उनके पास इतनी संपत्ति है, ना ही उनके पास कोई गाड़ी या फिर ना इस तरीके की कोई ऐशो आराम जैसी ज़िंदगी है। वो बहुत साधारण लड़की है। वैसे में देखा जा रहा है कि रोहिणी घाबरी ने कहा कि जहाँ तक उन्हें लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगी, लेकिन वो इंसाफ लेकर रहेंगी।